हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपको आज जीएस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बजट 2022 जो कि अपडेटेड है। दोस्तों, मैंने इसको जो है बहुत ही बारीकी से लिया है और ये जो है आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये बहुत ही अच्छा जो है वो क्वेश्चन इससे बनने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है बिना देरी किए हुए आज जो है बजट पे चर्चा करते हैं, जो कि एग्ज़ाम बेसिस से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो बजट जो है 2022 जो है इस बार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है उनके द्वारा जो है लोकसभा में पेश किया गया था। इससे पहले जो है आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, जो कि लोकसभा में पेश की जाती है, वो भी वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बजट पे मुख्यतः क्या क्या बिंदु पर ध्यान दिया गया है तो इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बजट 2022 ये जो है LIC का IPO जो है वो जारी किया जाएगा। जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1956 में हुआ था, सितंबर में LIC का IPO जारी किया जाएगा। और इसमें जो है महामारी से जूझते हुए भी देश को सही ट्रैक पर रखा जाएगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी जो है इनका नाम था। ठीक है, तो अब जो पॉइंट है दोस्तों इसमें है बजट 2022 की आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा जो है वो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में जो है वो आर्थिक वृद्धि जो है वो कितना परसेंट रहने का अनुमान है? वो 9.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, और बजट 2022 में ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। ऑर्गेनिक खेती का मतलब होता है दोस्तों, इसमें जो है वो यूरिया, कंपोस्ट, इस सब का यूज कम होगा, जिसके अंतर्गत जो है जो भी जैविक खाद होगा उसके अंतर्गत जो है उसको यूज किया जाएगा। पहला ऑर्गेनिक स्टेट आपका सिक्किम है। तो चलिए, ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। किसानों को जो है डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिससे कि उनको ऑनलाइन पेमेंट करने या फिर कहीं भी मंडी में जाने में आपका जो है टोकन कटवाने में जो है उनको समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, अब है बजट 2022 को मार्केट की सकारात्मक प्रतिक्रिया। बजट 2022 में जो है जो मार्केट की सकारात्मक प्रक्रिया रही है, 850 अंकों की उछाल के साथ 59,000 के करीब। सेंसेक्स जो है 240 अंक की उछाल के साथ। निफ्टी जो है 7,580 पर बंद हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, जो है मार्केटिंग के अंतर्गत जो है आपका जो सेंसेक्स और उसके बाद जो है निफ्टी का उछाल होता है। तो ये मार्केटिंग जब पढ़िएगा तो वो जो है आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखिए, 850 अंकों के उछाल के साथ जो है 59,000 के करीब सेंसेक्स और 240 अंकों के उछाल के साथ निफ्टी जो है 7,580 पर वो जो है वो बंद हुई है। ठीक है, और बजट 2022 में 60 लाख नई नौकरियां मिलेगी, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, 60 लाख नई नौकरियां मिलने का जो है वो प्रावधान इस बार बजट 2022-23 में किया गया है। ठीक है, चलते हैं। बजट 2022 में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड की योजनाओं को शुरू करनी जाएगी, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऐसे किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 में ही रखा गया था। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरुआत की जाएगी, जो वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा। और इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2022 एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। मतलब 2022 के बजट के अनुसार एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपया का खर्च रखा गया है। मतलब एक साल में जो है 25,000 किलोमीटर तक का हाईवे बनेगा और हाईवे विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपया का जो है वो खर्च का अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। चलिए, इस बजट में जो है हम रिकॉर्ड स्तर पर एमएसपी पर खरीदारी करेंगे। कृषि विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम, रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देंगे। गंगा किनारे बसे किसानों को विशेष मदद देंगे। किसानों के लिए क्रेडिट सुविधा और बढ़ाएंगे। किसानों के लिए 130 MSME
लाख को मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एमएसपी पर खरीदारी करेंगे यानी रिकॉर्ड के साथ। उसके बाद जो है वो रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देंगे और गंगा किनारे बसे किसानों को विशेष मदद देने का जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, वो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा को बढ़ाएंगे और किसानों के लिए 135 एमएसपी लाख को मदद मिलेगा। बच्चों के शिक्षा के लिए 200 चैनल बनाएंगे। बच्चों की शिक्षाओं के लिए 200 चैनल बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों अभी जो है कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में क्या है, जितने भी बच्चे हैं और कॉलेज के छात्र हैं और छात्राएं हैं, उन सब का जो है वो क्लासेस बंद हो गया है। तो उसको मुख्य धारा में लाते हुए जो है बच्चों को शिक्षा के लिए 200 चैनल बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए ई स्किलिंग लैब्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्किलिंग लैब्स बनाए जाएंगे। डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगे, मतलब डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे जिसमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस माध्यम के जो है वो पढ़ाई का प्रावधान किया जाएगा। और बजट 2022 में छोटे उद्योगों को 2 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। मतलब इस बार की बजट में जो है छोटे उद्योग जो मतलब छोटे छोटे उद्योग जो है, हथकरघा उद्योग हो गया, फिर छोटे छोटे जो भी उद्योग हैं उनको जो है 2 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे उद्योगपति होंगे उनको जो है उनको आवश्यकता अनुसार जो है उनको लोन दिया जाएगा या फिर सहायता राशि दी जाएगी। और इसके बाद है 2022 में इसी साल 5G सर्विस लॉन्च करेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा। 5G यानी 4G, कभी हम लोग सुनते होंगे 4G 2G 3G 4G, तो फोर्थ स्टेज जो जनरेशन होता है, 5 जनरेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग गाड़ी में भी सुनते होंगे जो है क्या है आपका जो है ये BS6 मॉडल का है, BS3 मॉडल का है। तो उसमें क्या होता है, इसमें G का मतलब हो गया क्या, जनरेशन, 5G 5 जनरेशन, और BS6 मॉडल यानी भारत स्टेज 6 मॉडल आता है जिसमें कार्बन और सल्फर जो है उसमें गाड़ियों को उत्सर्जन में कम करने के आधार पर जो है उसको भारत स्टेज 6 7 8 ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कारें और इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल जो है वो पेट्रोल और डीजल के ईंधन जो है उसका जगह लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5G सर्विस लॉन्च करेंगे वित्त मंत्रालय 2022 के बजट में। अब क्या है, कहीं भी किसानों को रजिस्ट्रेशन संभव होगा, यानी 2022 के बजट में कहीं भी किसानों का रजिस्ट्रेशन संभव होगा। ज़मीन का डिजिटल एवं रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, मतलब कहीं भी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन आप संभव हो सकेगा। ज़मीनों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, यानी ज़मीनों का जो है वो डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा और डिजिटल रूप से जो है वो ज़मीन खरीद बिक्री की जाएगी। जिससे कि क्या होता है, अगर आपने कोई ज़मीन खरीदा है और घर में कागज़ रखे हुए हैं, घर में आगजनी यानी आग लगने के बाद जो है अगर आपका कागज़ मतलब जल जाता है तो फिर उस कागज़ को नकल निकलवाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। तो इसके कारण क्या है, ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन संभव होगा डिजिटल रूप से और ज़मीनों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। जो है दोस्तों बजट 2022 में RBI द्वारा डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। तो RBI द्वारा जो है वो डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। जैसे प्लास्टिक मनी में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ये सब होता है। तो ये डिजिटल मनी होगा, पॉइंट के रूप में मनी होगा, जिसे बिटकॉइन वगैरह होता है, चाहे जो भी होता है। तो RBI एक योजना लाएगी जिसके अंतर्गत जो है उनके पास एक रूल रेगुलेशन होगा जिससे तय करेंगे कि डिजिटल मनी क्या कैसे किस रूप में लाया जाएगा। तो RBI द्वारा जो है डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद बजट 2022-23 में आएगा डिजिटल रुपया, वित्त मंत्रालय के द्वारा डिजिटल रुपया आएगा। तो मैंने इसको तो पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, डिजिटल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। डिजिटल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा, यानी डिजिटल करेंसी जो आप कमाते हैं उससे 30% टैक्स का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। और 2022 के बजट में जो है एक और प्रावधान है, क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर टैक्स देना होगा। यानी क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। यानी क्रिप्टो करेंसी जो कि एक आभासी मुद्रा है, पॉइंट के रूप में रहता है, इसमें जो है आपका
उसमें भी घाटा अगर होता है तो आपको देना होगा, जैसे बिटकॉइंस वगैरह हो गया या आपका जो है ये सब आपका अल सल्वाडोर, ये सब जिन्होंने मान्यता दिया है, इक्वाडोर सब है। तो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी आएंगे, मतलब क्रिप्टो करेंसी के घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा आपको, ठीक है। और बजट 2022 में वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा। इसमें जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होने जा रहा है, इसमें क्या है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, यानी 5 लाख पर 0% जो था टैक्स, 10 लाख पे 5% था। मतलब वो रेट कुछ अलग है, मतलब जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पर जो पहले का, जो इससे पहले 2021 में जो बजट पेश की गई थी, उसी के अनुसार जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ने कर रही थी डिजिटल बजट पेश की है, जिसमें आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, एमएसपी पर किसानों का रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, कारपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। दोस्तों एक न्यूज़ चैनल का जो है वो स्क्रीनशॉट, उसी के माध्यम से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बजट का पीडीएफ अभी बनाने में समय लगेगा और फुल बजट अभी तक पेश हुआ नहीं था, जिसके कारण जो है मैं वो पहले ही आप लोग को चाहता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग बहुत जल्दी इसको कवर कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, बजट में सहकारी संस्थाओं पर टैक्स घटाकर 15% किया गया, ठीक है। स्कूल में हर क्लास में टीवी लगाने की योजना है। वर्चुअल करेंसी से आय पर भारी भरकम टैक्स लगेगा, ठीक है। इंडिया पर बने रहिए दिन भर, मतलब इंडिया ये चैनल है, बजट पर सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स का उछाल रही थी और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम से मिलेगा, ठीक है। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया की जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, पहले 1 करोड़ रुपए की कमाई पर टैक्स लगता था, अब कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स पर छूट है, यानी कर्मचारियों को पेंशन में जो मिलते हैं उस पर टैक्स पर छूट दिया गया है। और हर घर में जो है, हर क्लास में जो है वो आपका जो है क्या लगेगा, क्लासरूम में आपका टीवी लगेगा। और आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, ठीक है, आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगी। 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की भी क्षमता इन्होंने किया है, जिसमें इस बार 60 लाख लगभग जो है वो टैक्स में जो है वो दिया गया था, ठीक है। अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट जो है वो तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने का क्षमता है। आम बजट से समझिए आप बजट, कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज, कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है, जो कि क्या है, देश में निजी निवेश को बढ़ाएगा, जो कि देश में निजी निवेश को जो है वो क्या बढ़ाएगा, और टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी, ठीक है। और देखिए आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है, ये संसद टीवी के माध्यम से जो है मैं इसको दिखा रहा हूँ। महिलाओं के लिए पोषण माह 2.0 जो है वो चालू किया गया है, और 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन को पानी मिल सकेगा, इस बार का जो है वो योजना चलाया गया है, ठीक है। सेज के नियम बदले जाएंगे। सेज क्या होता है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसके अंतर्गत 2005 में कांडला बंदरगाह को जो है वो ज्वारीय बंदरगाह घोषित करके मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए थे, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है उसमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। NIIS सीडीबी की मजबूती से कृषि सेक्टर को मिलेगा फायदा, ठीक है। NIIS संस्था है और सीडीबी की मजबूती से कृषि सेक्टर को जो है वो फायदा मिलेगा। अगर कृषि सेक्टर को फायदा मिलता है तो हम लोग को भी जो है आने वाले समय में खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्यान्न की कीमतों जो कीमती बढ़ती है उसमें जो है वो राहत मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा एकमात्र कृषि सेक्टर था लॉकडाउन में जिसमें जो है 3% का जो है वो बढ़ोतरी हुआ था, बाकी जितने भी सेक्टर थे सब जो है वो माइनस में चल रहे थे, ठीक है दोस्तों। केन बेतवा प्रोजेक्ट केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपया दिए गए हैं, छोटे, ठीक है। और उसके बाद इसी साल चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, मतलब इसी साल जो है चिप वाले ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है वो जारी किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो है आपको मोटा पासपोर्ट नहीं धरना पड़ेगा, बस एक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के रूप में जो है चिप वाले आते हैं वो पासपोर्ट आपको चलेगा, ठीक है। सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है, कहीं भी जमीन का रजिस्ट्रेशन संभव डिजिटल रूप से हो सकेगा। IRDA इंडियन
आपका जो IRDA बीमा बॉन्ड जारी करेगा, ठीक है। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बीमा बॉन्ड जारी करेगा। MSP पर किसानों का रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया है। 3 करोड़ परिवारों को नल जल पहुंचाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 करोड़ परिवारों को नल पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी भुवनेश्वर जो है वो नल जल के मामले में नंबर 1 शहर रहा है, गोवा नंबर 1 स्टेट रहा है। तो वो करेंट अफेयर का था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो है वो IPO जल्द आने वाला है। बजट में शेयर मार्केट को लगी बूस्टर डोज, यानी जब भी बजट पेश किया जाता है दोस्तों, टैक्स स्लैब में छूट दिया जाता है या फिर जितने भी टैक्सेस में सुधार किए जाते हैं, तो उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय से भारतीय शेयर मार्केट में जो है वो खरीदारी बढ़ जाती है। कोई शेयर जो है वो डबल के भाव में चलती है अगर, तो उसमें क्या होता है, शेयर मार्केट को बूस्टर डोज लगा, मतलब ये जो है अपने उछाल पे जो है वो चल गया था। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी। आपको ये भी पूछ जाता है बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो कोयला को केमिकल में बदलने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट, कोयला को जो है वो केमिकल में बदलने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। और कवच तकनीकी के तहत 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया गया है, ठीक है दोस्तों। 1 क्लास 1 चैनल के जरिए देंगे शिक्षा, मतलब एक क्लास में जो है वो एक क्लास में एक जो है चैनल शिक्षा के अंतर्गत जो है वो दिया जाएगा। 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। और उसके बाद जो है 2022 में 5G सर्विस शुरू किया जाएगा, ठीक है। 5G शुरू किया जाएगा। और 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड मतलब क्या होगा, नए नए टेक्नोलॉजी या फिर नए नए योजनाओं के अंतर्गत जो है उनको एक अच्छा खासा परिवर्तन उसमें किया जाएगा आंगनबाड़ियों को, ठीक है। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जो कि अमृत योजना के तहत था। 5 नदियों को आपस में जोड़ने का जो है वो जोड़ा जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल पूर्णे पर। एनिमेशन गेमिंग के लिए AVGC टास्क फोर्स जो है वो गठन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। छोटे उद्योगों को 2 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपसे पहले पढ़ा है। 25 लाख किलोमीटर जो है वो एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपया रखा गया है। एक देश एक रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और बजट में इस बार का जो है मुख्य बिंदु था 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाएगी, यानी जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई करते हो उस क्षेत्र में 12 तक जो है आप क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश भी अनिवार्य होगा, कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तिलहनों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और IT और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया, ठीक है। एयर इंडिया का जो है विनिवेश पूरा किया गया है। उसके बाद जो है 8 नए रोपवे का निर्माण किया गया है। 8 नए रोपवे का निर्माण होगा इस बार। और आम बजट में आपको जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपया दिया गया है। शहरी क्षेत्र में प्रदूषण रहित वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। शहरी क्षेत्र में जो है प्रदूषण रहित वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, यानी अगर प्राइवेट गाड़ी है तो आप जो है 15 साल चला सकते हैं। कॉमर्शियल गाड़ी है डीजल इंजन तो 10 साल चला सकते हैं। पेट्रोल इंजन है वो तो 15 साल चला सकते हैं। उसके बाद स्क्रैप करना पड़ेगा, जिसके लिए हर स्टेट जो है अपना स्क्रैप नीति जारी किया है, जिससे अगर उस तारीख से अंदर आप गाड़ी को स्क्रैप करवा लेते हैं तो अगले रजिस्ट्रेशन जो है उस पर 5% या 10% का जिस नीति के अनुसार है उसको आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। और PPP मॉडल पर रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा, ठीक है। रेलवे के विस्तार होगा। और भारत के 75 गणतंत्र दिवस पर जो है 1 साल के अंतर्गत 75 जो है वो वंदे मातरम एक्सप्रेस वे ट्रेन चलाया जाएगा। इससे पहले का है ना कि बजट का था ये, ठीक है। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ का खर्च होगा। और व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसके लिए बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था लागू की जाएगी, ठीक है। किसानों को MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए 2.47 लाख करोड़ रुपये देंगे, ठीक है। और देखिए मेन है दोस्तों
80 लाख घर देने की योजना है 2022-23 तक, ठीक है। 100 गति शक्तियों कार्गो टर्मिनल बनेंगे। कार्गो टर्मिनल क्या होता है? जो कि विदेश से जो हम लोग व्यापार करते हैं कार्गो के जरिए आता है, वो कार्गो जहाज बड़ा बड़ा होता है, उसको टर्मिनल के लिए 100 गतिशील कार्गो टर्मिनल बनेंगे। विकास का दर 9.2% रहने का इस बार अनुमान है, ठीक है। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए एक चैनल बना दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या है, गंगा किनारे इसका फेज लागू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन बनाने का लक्ष्य है। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन बनाने का लक्ष्य है। लेकिन आज़ादी के 75 साल पर जो है 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का मोदी जी का लक्ष्य रखा गया है। एलआईसी का आईपीओ जारी करने की संभावना है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का बजट, जो है आप समझे कि नहीं? चलिए हम लोग जो है एक और जो है उसके माध्यम से हम लोग बजट पढ़ते हैं। दोस्तों ये बीपीएससी मेकर द्वारा जो है वो पीडीएफ जारी किया गया था। आम बजट 2022-23 आम बजट का इतिहास। जल्दी से बजट किसने पेश किया? तो बजट किसने पेश किया दोस्तों? निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2022 को कौन सा बजट पेश किया? चौथा बजट पेश किया है। बजट 2022 में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कौन सा बजट था? 10वां बजट था, ठीक है दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? 39.45 लाख करोड़ रुपया का जो है वो बजट पेश किया है। इस वर्ष पेश किए गए बजट में निर्मला सीतारमन का बजट भाषण कितना समय का था? 90 मिनट का था। तो 90 मिनट का था इस बार जो है वो पेश की थी। आगे 3 सालों में पीएम मोदी गति कार्गो 100 बनाएंगे। और आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन डीडीटी टैक्स को 15% घटाकर 0 किया जाएगा। आरबीआई डिजिटल रुपये कब लॉन्च करेगी? 2022-23 में। आर्थिक वृद्धि दर 9.2 मैंने पढ़ ही लिया है। किसान की आय को दुगना करने का लक्ष्य 2022 है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की है? स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, ठीक है। आम बजट 2022 में नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को मार्च 2022 तक शुरू किया जाएगा। और भारत जो है की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वीं है। 3 साल में जो है बजट 2022-23 में 3 साल में कितनी नई पीढ़ी की वंदे मातरम चलेगी? 400 चलेगी। और 2022-23 के बजट के अनुसार केंद्र सरकार कितनी नई रोपवे निर्माण करेगी? 8 करेगी, ठीक है दोस्तों। टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा है? टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है दोस्तों। 24 मार्च को मनाते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं 2022-23 के अनुसार किस योजना के तहत क्लास 1 टीवी तहत 1 टीवी चैनल का विस्तार किया जाएगा? पीएम ई विद्या योजना के तहत, ठीक है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघरों में किस सिस्टम को लैस किया गया है? कोर बैंकिंग सिस्टम से किया गया है। एनिमेशन, गेमिंग एवं कॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया जाएगा, ठीक है। किस कांग्रेसी नेता ने यूनियन बजट 2022-23 को गीला पटाखा कहा है? गीला पटाखा किसने कहा है? शशि थरूर जी ने कहा है। 5G सेवा 2022 तक लॉन्च किया जाएगा, इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है। ई पासपोर्ट जो है ई चिप वाले पासपोर्ट लॉन्च किए जाएंगे। और भारत नेट योजना के तहत जो है कुल बजट जो है 6000 करोड़ रुपया का रहेगा। और दोस्तों नेक्स्ट है हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए आवंटित राशि 3.6 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है। और 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 69,000 करोड़ रुपया किया गया, ठीक है। उसके बाद है युवाओं को तटवर्ती इलाकों में रोजगार देने के लिए कितने सागर मित्र बनाए जाएंगे? 377, ठीक है।
और बजट में कृषि सिंचाई के लिए कुल बजट 1.2 लाख करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है बजट 2022 में के अनुसार देश के मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को कितने % लक्ष्य करने का घोषणा किया गया है। एक 1.108 जो है मिलियन टन। टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2022 के अनुसार एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसके लिए शुरू की गई है। छोटे किसानों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पेश हुए बजट 2022-23 में किस साल को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। 2023 तक। और बजट 2022 के अनुसार वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो पर कमाई का 30% जो है वो टैक्स देना होगा। और उसके बाद अगर इसमें घाटा भी होता है तब पर भी आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, 7 से 7.5 लाख की आय पर कितना % इनकम टैक्स देना होगा। 10%, पहले था 20%। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर कितना इनकम टैक्स देना होगा। 15%। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर कितना देना होगा। 20%। बजट 2022 में राजकोषीय घाटा का प्रतिशत 3.8% रहेगा। ठीक है, तो ये कम टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो कराया था वो थोरोली रूप से आपको एक जानकारी के रूप में देने का था। बैंकों में पैसा जमा करने वाले इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। 5 लाख रुपये किया गया। ठीक है, बजट की घोषणा अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण स्थापित की जाएगी। 5 की जाएगी। भारत आम बजट का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अब बजट का इतिहास में चर्चा करते हैं। लोकसभा में बजट फरवरी के पहले सप्ताह में पेश किया जाता था। पहले जो है लास्ट में किया जाता था, फरवरी के लास्ट वीक में, लेकिन अब जो है पहले में सप्ताह में होता है। लोकसभा में बजट वित्त मंत्री पेश करती है। भारत में पहली बार कब बजट पेश किया गया था। 1860 में किया गया था। और भारत में पहली बार बजट पेश किसने किया था। स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन जी ने पेश किया था। और स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था दोस्तों। और स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था। RK शनमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। ठीक है, 7 में है 1999 तक यानी आज़ादी के 52 साल तक बजट किस समय पेश किया था। शाम को 5 बजे। और अब तक का सबसे लंबा बजट जो है निर्मला सीतारमण का 2020 से 21 रहा है। 2 घंटा 42 मिनट का रहा है। और बजट भाषण में सर्वाधिक शब्द कब थे। मनमोहन सिंह ने 1951 में बजट के कुल भाषण में 18,650 शब्द दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। सबसे छोटे बजट भाषण कौन सा था। हीरू भाई जी भाई पटेल का 1970 में 800 शब्दों का बजट था। ठीक है, अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले लोकसभा में मोरारजी देसाई 1962 से 69 के बीच 10 थे, जिसमें से 8 थे पूर्णकालिक और 2 थे हाफ बजट, मतलब हाफ ईयरली बजट, मतलब अंशकालिक बजट था। ठीक है, पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब दा 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार और निर्मला सीतारमण जी 4 बार हो गया। बजट भाषण में समय में परिवर्तन कब हुआ। 1999 से हुआ है। किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही पेश किया गया था। 1955 तक। 2021-22 में निर्मला सीतारमण जो है पहली बार कागज रहित पेपरलेस बजट पेश की थी। और निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली कौन सी महिला हैं। दूसरी महिला। इससे पहले जो है वो वित्त मंत्री जो है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्होंने भी एक बार बजट पेश किया था। आम बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी 1970 में वित्त मंत्री के तौर पर किए थे। उस समय जो है अतिरिक्त प्रभार जो है इन्होंने ही ले लिया था। वित्त मंत्री ने सरकारी संपत्ति के विनिवेश की बात पहली बार बजट में भाषण में कही थी। यशवंत सिन्हा जी कहे थे। ठीक है, किस वर्ष तक रेल बजट एवं आम बजट अलग हो गया। 2017 तक अलग हो गया था। ठीक है, और 1924-25 में जो है वो भी एडवर्ड समी के अनुशंसा पर जो है वो अलग कर दिया गया था। वर्ष 1950 तक बजट का मुद्रण होता था राष्ट्रपति भवन में। इसके लीक होने के बाद मुद्रण नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगा है। ठीक है,
किस वर्ष से वित्त मंत्रालय के भीतर सरकारी प्रेस में बजट का मुद्रण होता है? 1980 से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये बजट का सेशन आपको अगर अच्छा लगा होगा, और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं या फिर आप और जीएस का सेक्शन देखना चाहते हैं, चाहे करंट अफेयर का, तो आप मेरे चैनल के लिंक में जो है वो आप देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।